इलेक्शन में ये आते हैं, कुछ इनको कुछ मिलता है, अगर पोस्ट वगैरह जो भी हो। एक मुद्दा मेरा ये है प्राइवेट स्कूल का। प्राइवेट स्कूल में आज के रीएडमिशन का बहुत चक्कर है, और बहुत ज़्यादा मतलब कि रीएडमिशन में भी पैसा लिया जाता है। वो मुद्दे पर कुछ आप कीजिएगा, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपने बीपीसी के लिए किया, क्योंकि मतलब यही हुआ ना कि आम आदमी 200 कमाने वाला अपने बच्चे को अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। फीस तो जमा कर देगा, 1000 रुपया है, 1200 है, मगर रीएडमिशन का चक्कर जो हो जाता है साल में 40,000 30,000 रुपया। तो उसके लिए रीएडमिशन के लिए प्लीज सर आप आए सरकार में तो कुछ न कुछ उस पर कीजिए। आपने बीपीसी के लिए बहुत अच्छा काम किया, इस पर ध्यान दीजिए। और किसी को कोई सवाल अगर है तो 9:30 बजे से निकले 9:30 बजे से निकले हुए, और कार्यक्रम ऐसे ही बना हुआ है कि 5 बजे 5:15 बजे तक यहाँ पहुँच जाना है। कल इफ्तार में मैं 15 मिनट पहले पहुँच गया, इससे एक दिन पहले आधे घंटे पहले पहुँच गया था। लेकिन अभी दरभंगा की जो स्थिति है, और हम लोग करीब 1.5 घंटा लेट चल रहे हैं। जहाँ हमको 5 बजे से शुरू करना चाहिए, मुझे लगता है कि 5:20 में वहाँ से मीटिंग से निकला, और बिना किसी से दुआ सलाम किए हुए भागते हुए हम लोग निकले हैं। लेकिन फिर रोड जाम हो गया, तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है। और ऐसा तो है नहीं कि यहाँ आए नहीं, यहाँ आए। मान लीजिए आप मुसलमान होने के नाते ही आप इफ्तार में लेट से पहुँचते तो क्या करते? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। का मसला है, अंतराल था मीटिंग समाप्त होने के बाद, लेकिन ये था कि 25 मिनट जो लोगों ने बताया था कि वहाँ से यहाँ आने में 25 मिनट का समय लगेगा, लेकिन वहाँ एक तो मीटिंग से निकलने के बाद 10 मिनट चला गया। यहाँ अंदर आने के बाद किला के आगे का जो एरिया है, हमको लगता है इसको भी 10 मिनट कोई सड़क वड़क बन रही है, कम्युनिकेट करने वाले कम्युनिकेट सही नहीं है, इसीलिए ब्यूरोक्रेट्स को एक अहम चीज़ पे जायजा दिया गया है। अच्छा, आसानी से हम पूछना चाहते हैं, बोले गरीब का बच्चा ये बनेगा, उनको थोड़ा तक का बच्चा जिला अध्यक्ष बने, आदमी को बैठवाइए। देख रहे हैं बाइक राइडिंग भी शुरू हुआ है, पूरा ब्यूरोक्रेट घिरा रहता है, तो फिर आम बच्चा कहाँ जाएगा? दरभंगा में पार्टी का प्रेसिडेंट कौन है? तो किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा नहीं है। ये फतेह मुखिया ब्यूरोक्रेट नहीं है। अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आमिर अली, सुनिए ना, इनको थोड़ा तक का बच्चा नहीं है, इनको थोड़ा सा आप टीचर हैं, जिसको ब्यूरोक्रेट के बच्चे नहीं है। क्या है कि अगर आप जिला प्रभारी 100 लोग हैं, आपको उसी 3 आदमी पर नज़र आ रही है, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं। बाकी जो 97 है उसको आप देख ही नहीं रहे हैं, इनको आप गिन ही नहीं रहे, तो आपको वही 3 की नज़र आ रही है। 100 में अगर 2-4 डॉक्टर है, 2-4 ब्यूरोक्रेट है, कोई जुडिशरी का है, कोई शिक्षक है, तो आखिर अच्छा आदमी आएगा कहाँ से? जो बिहार में अगर कोई अच्छा शिक्षक है तो उसको लाने के लिए नहीं किया गया, जो इसका नियम है, नहीं किया गया। क्या नियम था? उसका एक था कि वो बाई इलेक्शन के थ्रू 5,000 आदमी उसको चुनेंगे, फिर जाके ऊपर ये नियम बिल्कुल फॉलो किया गया है। आपने सुना नहीं? आप दल में हैं, दल में हैं तो जाकर घोषणा सुन लीजिए 2 तारीख को कि उनको कार्यवाहक अध्यक्ष ही बनाया गया है जब तक कि उनका चुनाव न हो। जी। फिर दल के जितने कोर कमेटी के साथी हैं, तो पहली बैठक में फतेह जी भी थे वहाँ, सबने कहा कि अभी भैया इलेक्शन है, इसलिए अभी हम लोग इसको कंटिन्यू 6 महीना कीजिए, उसके बाद चुनाव होगा। यहाँ पर बैठे हुए लोग जो कोर कमेटी में हैं, सारे लोग कोर कमेटी में हैं। जो बात आपको पूरी जानकारी नहीं है, उस पर आप अगर कोई टिप्पणी करेंगे तो जान लीजिए, उसके बाद देखिए है आप ही क्या बोलेंगे, सही बात, नेगेटिव मत कीजिए। हम उसका कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू सभी पार्टियों ने सिर्फ मुस्लिम से वोट लिया, मगर मुस्लिम के लिए नहीं बोलते हैं। जैसे मॉब लिंचिंग का मामला आता है, एनआरसी का मामला आता है, अभी वक्फ बिल का मामला आया है, ठीक है। तो होता है क्या कि पार्टी से विधायक तो हमारे बनते हैं, अल्पसंख्यक से भी बनते हैं, मगर उनको पार्टी का इतना दबाव होता है कि वो विधानसभा में कुछ नहीं बोल पाते हैं। क्या जन स्वराज में ये आज़ादी होगी कि वो विधायक बन के अपने कौम का
और सारे जो मजलूम होंगे उसकी आवाज़ उठा सकते हैं वो सारे लोग आपने अभी सवाल उठाया है। अभी वक्फ बोर्ड पर जो कानून बना है या बन रहा है उसको रोकने का अधिकार अभी दो ही आदमी के पास है। दो नेता इस देश में ऐसे हैं जो अगर चाह दें तो वक्फ पर कानून नहीं बनेगा। तो दो नेता का नाम है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। क्यों? इसलिए कि जो विपक्ष में है वो तो कह ही रहा है कि वक्फ का कानून नहीं बनना चाहिए, भाजपा वाले कह रहे हैं कि नहीं बनना ही चाहिए। ये जो लोग हैं दोनों लोग के पास 24 सांसद हैं, अगर ये चाह दें तो कानून नहीं बनेगा। आप मुझे ये बताइए कि जितने मुस्लिम लीडर आज जदयू में हैं, मेरा आपसे गुजारिश है कि आप उनको समझाकर एक बयान जारी करवा दीजिए कि भाई अगर नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड के पक्ष में वोट देंगे तो हम लोग जदयू से इस्तीफा दे देंगे। आप विधायक की बात छोड़िए, जब आप अपने हक के लिए नहीं खड़ा होते हैं तो आपके लिए दूसरा आदमी कैसे खड़ा होगा? जो मुस्लिम नेता आज जदयू, सुनो ना, पार्टी का क्या दबाव भाई? हम कह रहे पार्टी का विधायक नहीं है, पार्टी में आज जो जदयू में मुस्लिम नेता हैं बिहार में, कुछ छोड़े ना, खाली इतना बयान तो जारी करें कि भाई वक्त पर अगर आप हम लोग खिलाफ वोट दोगे तो हम पार्टी छोड़ देंगे, इतना तो बनता है। आप दरभंगा में देख लीजिए कितने मुस्लिम लीडर आज भी जदयू में हैं, उनसे जरा जाकर पूछिए तो सही कि भाई वक्त पर कानून बन रहा है, नीतीश कुमार इसके पक्ष में वोट दे रहे हैं, तो आप भी कोई किसी को कुछ फायदा है, किसी को कुछ फायदा है, किसी को पद चाहिए, किसी को सरकार से मदद चाहिए, किसी को कब्रिस्तान के लिए जगह चाहिए, आप भी नहीं खड़े हो रहे तो दूसरा क्यों खड़ा होगा? आप कह रहे हैं मॉब लिंचिंग की बात, उमर खालिद जेल में है, मुस्लिम समाज में लॉयर्स की कमी तो है नहीं। आप मुझे बता दीजिए कोई खड़ा हो के गया हो कोर्ट में केस लड़ने? जब आप नहीं खड़े होइएगा अपने लिए तो दूसरा आदमी कैसे खड़ा होगा? अभी भाई साहब बता रहे थे बीपीएससी की बात, बीपीएससी प्रोटेस्ट हो रहा था, 4 लाख बच्चों ने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, 18% मुस्लिम आबादी है, मतलब कम से कम 50,000 मुस्लिम बच्चों ने भी दिया होगा। आप बीपीएससी प्रोटेस्ट में बैठे हुए सारे छात्रों में कोई एक मुस्लिम लड़का हमको ला के दिखाइए। भाई जब आप अपनी हक के लिए नहीं खड़े होगे तो दूसरा आदमी कैसे आपके लिए खड़ा होगा? के साथ हम लोग आप लोग से जुड़े हैं, हमारे हमसे बस जुड़िए, अपने हक की बात, अपने हक के लिए खड़ा होइए। आपके कौम में इस्लाम में बताया गया है ना भाई, हक के साथ खड़ा होना है, तादाद नहीं देखनी है। जिस कौम की बुनियाद इस पर पड़ी है कि हक के साथ रहना है, वो कौम खाली तादाद देखती है। आप तो तादाद देखकर बातिल के साथ खड़े हो। आपको दिखता है कि तादाद इनकी ज़्यादा है, भाजपा को हरा देगा, चाहे बातिल भी है तो उसको वोट देंगे। कभी आप ये नहीं सोचते हो कि इस दीन को बनाने वाले अगर तादाद को देखते तब तो इस्लाम शुरू ही नहीं होता। और यहाँ जितने लोग हैं आप तो खाली तादाद देख रहे हैं कि जनसुराज में ज़्यादा तादाद है कि आरजेडी में तादाद है। आपको प्रशांत किशोर से सीखने की जरूरत नहीं है, हम तो रोज अपने तकरीरों में कहते हैं इस्लाम में जो बात बताई गई वो तो मानो भाई। इकरा बिस्मे रब्बे हमने थोड़ी ना कहा है भाई, पढ़ने की बात तो आपको दीन में बताई गई, आप खुद ही नहीं पढ़ रहे हो तो हमसे क्या, हम क्या सिखाएंगे आपको? बहुत बढ़िया। और किसी को कोई सवाल? सर एक आखिरी सवाल जो हम लोग को ज़्यादा ये होता है और आपसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब हिंदू धर्म में और इस्लाम में एक जो बुनियादी फ़र्क मैं देखता हूँ कि इस्लाम में जीवन के हर पहलू को कैसे आपको जीना है, क्या करना है, नहीं करना है, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। हिंदू धर्म में ये चीज़ें आपके इंटरप्रिटेशन पर छोड़ी गई हैं, आप समझिए, खुद से अपना उस पर मन बनाइए। इस्लाम में बातें बताई गई हैं कि आपको अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है, ये बताई गई है ना हदीस में आपकी बात। कितने मुसलमान हैं जो अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर रहे हैं? जब आप हदीस की बात नहीं मानोगे, आयत की बात नहीं मानोगे, कुरान की बात नहीं मानोगे तो हमारी बात मानोगे भाई? ये इतनी दुर्दशा, ये किसने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा? ये हम थोड़े ना बोले हैं, ये तो आपके कौम में बात बताई गई। तो अगर आज आपके ऊपर जालिम हुक्मरान हैं, मुसल्लत किए गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपने रहनुमाओं को चुनने में आपसे गलती हुई है, मानिएगा तब ना। तो आप दूसरे को उंगली दिखा रहे हैं कि हमको ये ठग रहा है, हमको ये ठग रहा है। अरे भाई आप खुद भी तो देखो। इसमें तालीम की भी कमी है हमारे कौम में, इसीलिए थोड़ा ये है। तो तालीम की कमी क्यों है?
अच्छा ये बताइए, आप बताइए कि 20 बरस लालू जी यहाँ 15 बरस मुख्यमंत्री थे, किसने रोका लालू जी को कि यहाँ अलीगढ़ जैसा यूनिवर्सिटी बना देते? तो भाजपाइयों ने रोका है? नहीं। आपने कभी मांगा उनसे कि भाई एक यूनिवर्सिटी यहाँ बना दो? वो तो नहीं रोक रहा है। नीतीश कुमार एक क्या यूनिवर्सिटी बच्चों को, आपने तालीम की बात कही, एक यूनिवर्सिटी बता दो। कल मैं गया था इफ्तार करने, कल यहीं बगल मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े मुस्लिम गांव में इफ्तार पार्टी थी, इफ्तार था। वो मुसलमानों का 2 पंचायत का गांव है और वहाँ पर आज तक हाई स्कूल नहीं है। हाई स्कूल नहीं है, 15,000 की आबादी है, 15,000 की आबादी है, हाई स्कूल नहीं है। खानपुर कल ही हम लोग वहाँ पे इफ्तार के लिए गए थे, पूरा गाँव जुटा था। मुसलमान को हर पार्टी ठगा है अभी तक। फिर वही बात है, हमने ठगाए भी है, हम ठगाए हैं और आप लोग ठगे भी हैं, जो ठगा है। अच्छा ये बताइए सर 20 साल से आप संजय को वोट दे रहे हैं, ये बताइए 100 रुपए की चीज़ अगर आप 1 रुपए में बेचेंगे, कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? हम खरीदे, लालू खरीदे, नीतीश खरीदे, आप 18% वोट मुफ्ते में बेच रहे हैं, आपसे मांगने भी नहीं आ रहा है, अब फिर भी आप दे रहे हैं, तो आप कौन गुनाहगार है भाई? आपको किसने कहा था मुफ्त में दे दो? आप लोग कई बार कहते हैं भाजपा को हराने के लिए दिया है, अरे आप नोटा में दे देते, नोटा जीत जाता, हार जाती भाजपा। कानून में लिखा है नोटा को वोट अगर सबसे ज़्यादा आएगा फिर से चुनाव होगा, आप दे देते नोटा में वोट। तो आप तो फिर वही हक को छोड़कर किसी गलत के साथ खड़े हो गए, इसलिए कि हमको भाजपा को हराना है। तो जब आपका उद्देश्य ही गलत है तो गलत ही होगा। कोई नहीं ठग रहा है भाई। अगर 50 बरस से आप ठगे जा रहे हैं तो आपको अपने ओर भी देखने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी, कुछ गलती हम लोगों में भी है, तभी तो लोग ठग पा रहे हैं। भाई ये पिंटू साहनी जी हैं, साहनी समाज की आबादी यहाँ कितनी होगी? अकेले साहनियों की आबादी 3% हो गई। मुकेश साहनी बैठे हेलीकॉप्टर पर बैठ के घूम रहे हैं ना, 3 सीट उनको मिला ना, आपको 18% है, आप बगल में बैठ के दिखा दीजिए। सानी है बहादुरपुर राजद में जिसको आप वोट देते हैं वो साहनी जी को बैठा के घूम रहे हैं ना, उनको 3 सीट दिया ना, 3% आपकी आबादी कितनी है? आपको कोई दिया? कोई पूछ रहा है? क्यों नहीं पूछ रहा है? क्योंकि ये लोग अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं ना भाई, हमको 2 सीट तब आएंगे तुम्हारे साथ। आप कह रहे हैं भाई तुम हमको मांगो ना मांगो, हम तुमको देवे करेंगे। जिस दिन मुसलमान ये कहने लगा भाजपा आए चाहे जाए, भाड़ में जाए, हमको उससे मतलब नहीं, हमारा हक मिलना चाहिए, हमारा सुधार होना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। जन स्वराज का सबसे बड़ा फायदा क्या है? हम आपके लिए कुछ करें न करें, जन स्वराज के आने से मुसलमानों की पूछ बढ़ेगी, अभी और बढ़ेगी। हम न करें, राजद वाले भी पूछेंगे आपको, जब उनको मालूम है कि नहीं पूछेंगे तो चला जाएगा जन स्वराज में। पूछने लगे ना, शहाबुद्दीन साहब के लड़का को नजरअंदाज कर रहे थे, अभी उसके पास गए वो आरजेडी वाले, अब तो पूछने लगे थोड़ा। तो आपको नहीं ये समझना है भाई, जब आप लोकतंत्र में विकल्प रखिएगा तो अपने आप आपकी पूछ होगी। चाहे जन स्वराज को रखिए या किसी को रखिए, आपके पास 2-3 विकल्प होना चाहिए, तभी आप उससे अपना हक मांग पाओगे। एक आदमी का बंधुआ मजदूर बन जाओगे तो चाहे जन स्वराज हो कि राजद हो, कोई नहीं काम करेगा। नहीं, एक तो बोलता है राजद वाला कि वो जो है बी टीम में बेच आपके बात नहीं जो चला है। हाँ, एक मीटिंग है दरभंगा में, उसके बाद बात। हम बिजली का रेट कम नहीं करेंगे, हम बिजली में जो गलत बिल आ रहा है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। हम बिजली मुफ्त नहीं दे सकते हैं, बिहार के पास वो पैसा नहीं, हम बिहार में रोजगार देना चाहते हैं, उसका बिजली बांट कर लोगों का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते हैं।